ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्रॉब्लम सेट 5 में हम क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। आपने होमवर्क किया ही होगा जो मैंने बताया था। लेट्स स्टार्ट रिमेनिंग सम्स। क्वेश्चन नंबर 7 ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के टोटल 3 क्वेश्चन है इसको मिला के इस प्रॉब्लम सेट में। ये एक है और 2 सम्स है। ओके, उसमें से और एक मैं जोड़ूंगा और एक आपको होमवर्क दूंगा। ओके, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। सर्कम सेंटर मतलब क्या होता है? सर्कम सेंटर मतलब सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा ना, ये ट्राइंगल है और ये जो वर्टाइस से जो सर्कल जाता है उसे कहते हैं सर्कम सर्कल। इसको निकाल के हम ड्राई करते चले इधर। तो सपोज ये सर्कल है और ये रहा उसका अंदर वाला ट्राइंगल, तो इसे कहते हैं सर्कम सर्कल। ओके, ये 3 पॉइंट्स है, उसको नाम देते हैं हम ए, बी एंड सी। ए -3 1, बी 0 -2 और सी 1 3। एक बार कोऑर्डिनेट्स फिर से चेक कर लो। -3 1 0 -2 एंड 1 3, राइट। ओके, और ये रहा उसका सर्कम सेंटर। ये होगा हमारा सर्कम सेंटर, ओ नाम देते हैं उसे। ये हमें फाइंड करना है। ओके, इसके लिए हम लेते हैं एक्स वाई। सर्कम सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है वो हम एज्यूम करेंगे एक्स वाई। भैया ये हमें निकालना है तो हमें ये सब ज्वाइन करना पड़ेगा। ओ ए ज्वाइन करना पड़ेगा, ओ बी ज्वाइन करना पड़ेगा और ओ सी भी ज्वाइन करना पड़ेगा। अब ये ओ ए, ओ बी और ओ सी को आप क्या कहोगे? क्या कहते हैं इसे? ये सर्कल है, ओ सेंटर है, तो ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या हो गए? रेडियस। और रेडियस कैसे होते हैं? इक्वल। तो इसका मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। ओके, तो यहां पे हम लिखते हैं, स्टार्ट कुछ ऐसे करेंगे कि लेट ओ एक्स वाई इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल whose vertices are a -3 1, b 0 -2 and c 1 and 3। ओके, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। रीजन फॉर दिस, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ओके, तो अब इसमें से पहले हम ओ ए इक्वल्स टू ओ बी लेंगे। ओ लेने के बाद आपको एक इक्वेशन फॉर्म होगा एक्स और वाई का। फिर ओ बी और ओ सी लेंगे, उससे और एक इक्वेशन फॉर्म होगा एक्स और वाई का। और इक्वेशन मिलने के बाद आप एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले हम लेते हैं लेट ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ओके, अब ओ ए और ओ बी लेने के बाद अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हो तो अंडर रूट आएगा, तो उसको निकालना है तो उसको हम स्क्वेयरिंग करेंगे। तो ओ ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ओके, अब स्क्वेयर कर दिया तो ओ ए का मतलब क्या होगा? सबके लिए ये जो है वो x2 और y2 लेते हैं सबके लिए। ओके, तो फॉर ओ ए x2 माइनस x1 मतलब x -3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y -1 होल स्क्वायर। ओ ए का हो गया। ओबी के लिए x2 माइनस x1 मतलब x -0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब y -2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 y -1 स्क्वायर, x -0 कितना होगा? x स्क्वायर और यहाँ पे y +2 स्क्वायर। मैंने खाली साइन चेंज करके ले लिए। अब ब्रैकेट सॉल्व करो, इसका स्क्वायर a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर +2 इंटू x इंटू 3 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर पहले जब फर्स्ट नंबर से y स्क्वायर -2 इंटू y इंटू 1 तो -2y और इसका स्क्वायर क्या होगा? +1 इक्वल्स टू x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होता है प्लस y स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर +2 इंटू y इंटू 2 दैट मीन्स 4y
एंड प्लस 4। तो हमने खाली ब्रैकेट का जो स्क्वायर था वो हमने स्क्वायर कर दिया है। समझा इतना? कोई डाउट? अब हम क्या करेंगे, सारे एक्स और वाई को जो है ना वो लेफ्ट में लेके आओ और नंबर्स को राइट में लेके जाओ। ओके, ट्रांसफर ऑल एक्स एंड वाई टू लेफ्ट हैंड साइड। सो कीप लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। देन ट्रांसफर राइट हैंड साइड टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड विथ साइन, चेंजिंग साइन। ओके, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस, दिस वन माइनस ओवर equals to right hand side number 4 remains same, then plus 9 transfer to right hand side minus 9 and plus 1 minus 1। समझा? फर्स्ट टर्म क्या किया हमने, खाली वो अपना ये जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद ये जो स्क्वायर हुए हैं उसको स्क्वायर का हमने a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से हमने वो स्क्वायरिंग किया है। ओके, उसके बाद हमने x और y को लेफ्ट में लिया है, नंबर्स को राइट में लिया है, साइन चेंज करो। ओके, अब यहाँ पे x स्क्वायर गया, y स्क्वायर गया, बचा क्या, 6x अकेला है, माइनस 2y माइनस 4y, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 प्लस 2 6y, साइन वही रहेगा, माइनस इक्वल्स टू 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 कितना होगा, माइनस 5 होगा। 9 में से 4 गया 5, साइन ऑफ बिगर नंबर, और o माइनस 1 कितना होता है, माइनस 6। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पे 6 6 6 है, तो 6 से डिवाइड कर दो तो हमारा इक्वेशन जो है वो बनेगा x माइनस 1, 6 1 6 6 1 6 6 1 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, डिवाइडेड बाय 6। समझा? जैसे मैंने अभी कहा था कि पहले आप OA इक्वल्स टू OB लोगे तो पहला इक्वेशन बनेगा, बन गया। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, OB इक्वल्स टू OC लेके। सर OA इज इक्वल टू OC लेंगे तो चलेगा, OA इक्वल्स टू OC भी ले सकते हो, OB इक्वल्स टू OC भी ले सकते हो। ओके, गिवन। ओके, मतलब ले लिया ऑप्शन चलता। सो देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो अभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। OB तो हमने पहले से लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी को कॉपी करोगे तो चलेगा। OB का मतलब क्या होगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, OC के लिए क्या होगा, ये x2 ये x1, तो x2 माइनस x1, x माइनस 1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये y प्लस 2 स्क्वायर, ये x माइनस 1 स्क्वायर और y माइनस 3 स्क्वायर। अभी हम स्क्वायरिंग करते हैं। ओके, चलो करो स्टार्ट। पहला x स्क्वायर, इसका क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 4y प्लस 4 इक्वल्स टू, पहले का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस 1, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस, तो माइनस है ना, तो माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 कितना होगा, 6y प्लस 9। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x, और ये 1 का स्क्वायर 1, फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 इंटू वाई इंटू 3 6y, 3 का स्क्वायर 9। अब क्या करना है, शिफ्टिंग, सारे x और y को लेफ्ट में लेके आओ और नंबर्स को राइट में लेके जाओ। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y रिमेन सेम। चलो स्टार्ट, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नंबर्स 1 एंड 9 वो पहले लिखो, फिर ये जो प्लस 4 है वो ट्रांसफर करो, माइनस 4 हो जाएगा। ओवर, अब कैंसिलेशन करो, स्क्वायर निकल जाएंगे, प्लस माइनस, यहां पे बचेगा ये 2x प्लस 4y एंड प्लस 6y, कितना होता है प्लस 10y, 2x और 10y बस इक्वल्स टू 9 प्लस 1 कितना होता है 10, 10 माइनस 4 6। अब ये 2 से डिवाइड है ना, 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6। ये इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब ये दो इक्वेशन मिल गए।
अब इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसमें रफ कर देता हूं। ओके, इसको मैं निकाल लेता हूं। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब हमें उसमें से कोई ना कोई एक का वेरिएबल जो है वो सेम चाहिए, है ना। वेरिएबल सेम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसमें कौन सा वेरिएबल सेम है? एक्स और एक्स, और उनका साइन भी कैसा है? सेम है। तो हम साइन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ओके, और कैसे करेंगे? तो कैसे चेंज करेंगे? प्लस प्लस है तो माइनस का क्या करना पड़ेगा? हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 3 में से 1 को 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम सेकेंड, मतलब पहले सेकेंड लिखेंगे फिर फर्स्ट लिखेंगे। तो x प्लस 5y इक्वल्स टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, राइट ना। जिसका कोऑर्डिनेट ये जो है ना कोएफिशिएंट वो सेम होता है, उसी को कैंसिल किया जाता है। साइन डिफरेंट हो तो ऐड करते हैं, साइन अगर सेम सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उसका साइन चेंज होना बहुत जरूरी है। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, तो ये चले गए। तो बचा क्या? तो 5y प्लस 1y कितना होता है? 6y। 3 प्लस 1 4। ओके, तो ये 6 इंटू है वो वहां पे शिफ्ट कर दो, तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो y जो 2 टू 4, 2 टू 6, तो आंसर कितना आएगा? 2/3। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 2/3 in equation number 1. तो x माइनस y इज -1 इक्वेशन है हमारा। तो x माइनस 2/3 इज -1, ये माइनस 2/3 वहां पे प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2/3, तो अपॉन कुछ नहीं मतलब 1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट ना। तो x इज इक्वल टू -1 -3 प्लस 2/3 मतलब 3। तो x का आंसर आएगा -1/3। तो हमारा आंसर मिल गया है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर, पहले x का आएगा -1/3 एंड फिर y का आएगा 2/3। समझा इतना? कोई डाउट? आता म्हणजे हमने हमने जो सम देखा क्वेश्चन नंबर 7, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 20 है। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी क्यू आर। ओके, तो वही निकालना है हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर्स ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स बोला है। तो इसीलिए वो जो सर्कल है वो बाहर होगा, उसे सर्कम सर्कल कहेंगे, और उसके जो सेंटर है उस सेंटर को सर्कम सेंटर कहेंगे। ओके, पॉइंट्स दिया हुआ है पी क्यू आर, तो पी दिया हुआ है 6 - 6, क्यू इज गिवन 3 - 7, और आर इज गिवन 3 and 3। ओके, और इसको हम नाम देते हैं ओ। ओके, कोऑर्डिनेट्स हम देते हैं एक्स वाई। ओके, तो यहां पे हमने ओपी को ज्वाइन किया, ओक्यू को ज्वाइन किया और ओ आर को ज्वाइन किया। क्लियर? अब क्या होगा यहाँ पे? लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ओ आर, हम लेते हैं एक्स और वाई। ओके, तो ये सेंटर है, तो इसका मतलब ओपी, ओक्यू एंड ओ आर व्हाट? रेडियस, एंड रेडियस आर सेम इन अ सर्कल। तो ओपी इज इक्वल टू ओक्यू इज इक्वल टू ओ आर। रीजन आएगा इसका रेडिया ऑफ सेम सर्कल। ओके, सो फर्स्ट हम लेंगे ओपी इक्वल्स टू ओक्यू। तो ओपी ओक्यू होंगे तो हमें वो अंडरवुड का साइन देना पड़ेगा, और साइन निकालना है तो हम उसको स्क्वायर करेंगे। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओक्यू स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब इसमें हम वो जो वैल्यूज है फॉर्मूले में वो डाल देंगे। तो सबके लिए ये क्या होगा? x2 और y2। ओके, तो x2 - x1 मतलब x - 6 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 तो y माइनस माइनस 6 होल स्क्वायर। अभी जो हमने किया था हम वही कर रहे हैं, सेम सम है, वहां पे एबीसी था, यहाँ पे PQR है। ओके, अब OQ के लिए x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 3 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब y माइनस माइनस 7, y माइनस इन ब्रैकेट माइनस 7 होल स्क्वायर। तो अभी हम इसको ब्रैकेट को मतलब ये जो अंदर वाला रहेगा उसको रिमूव करते हैं। x माइनस 6 स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 7। क्लियर? अभी इसको हम स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 6 तो कितना होगा 12x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 6 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 7 14y प्लस 49 7 का स्क्वायर बराबर 6। ओके, अब हमने क्या किया था, सारे के सारे एक्स वाई को क्या करो, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ और नंबर्स को राइट में लेके जाओ। ओके, वही करेंगे हम यहाँ पे भी। तो यहाँ का एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y और यहां से हम शिफ्ट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 14y इक्वल्स टू यहाँ के नंबर्स 9 प्लस 49 इसको शिफ्ट करो वहां पे माइनस 36 माइनस 36 2 टाइम्स है 36 तो जो भी प्लस है तो वहां पे जाके क्या होगा माइनस 36 माइनस 36। ओके, और यहाँ पे कैंसलेशन एक्स स्क्वायर कैंसल वाई स्क्वायर कैंसल तो ये माइनस 12x प्लस 6x जो सिमिलर टर्म्स है उनको हम साथ करेंगे, माइनस माइनस होगा तो प्लस करेंगे, माइनस प्लस होगा तो माइनस करेंगे, और माइनस प्लस है तो माइनस करो। 12 में से 6 गया 6 बचा 6x एंड साइन ऑफ बिगर नंबर मतलब माइनस, फिर ये प्लस 12y माइनस 14y प्लस माइनस माइनस 14 में से 12 गया 2y एंड साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 9 प्लस 49 कितना होता है 58 है ना, माइनस 36 2 5 माइनस 3 2 माइनस 36। तो अब ये जो 9 प्लस 49 था तो 58 आया प्लस में, माइनस 36 क्या था आंसर आया प्लस में, फिर माइनस 36 करना है तो 6 में से 2 गया 4 3 में से 2 गया 1 एंड साइन ऑफ बिगर नंबर दैट इज माइनस 40। समझा इतना, कोई डाउट? पक्का? तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो माइनस 3x 2 3 6 माइनस 2 माइनस 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 ये भी आप कम कर सकते हो कि माइनस 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा, ये सब प्लस में जाएंगे, सब प्लस होंगे, माइनस से डिवाइड करोगे तो सब प्लस हो जाएगा। तो माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 से इसको करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे प्लस 1y और यहाँ पे प्लस 7। नंबर 1 इक्वेशन डिवाइडेड बाय नॉट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2। समझा इतना? सिंपल तो नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है साइंस। ये पूरे चैप्टर में आपने देखा होगा कि करने जाओगे तो बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज है जो आपके बाहर भी हो चुके होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला है, स्लोप है, सेक्शन फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड है, मिड पॉइंट है, बहुत इजी है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है साइन। प्लस का माइनस हो जाए तो आगे का सारा स्टेप्स रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ध्यान कहां पे देना है, खाली साइंस में देना है। अगर साइन आपने ठीक तरह से मेंशन किया तो गलती की कोई भी संभावना यहाँ पे नहीं है। ओके, सो यहाँ पे एक चांस है आउट ऑफ मार्क्स निकालने। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट सेकेंड वन। OQ इज इक्वल टू OR। तो फर्स्ट यहां पे भी हम स्क्वेयरिंग करेंगे, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब इसमें भी वही वापस सेम, OQ तो मेरे पास था ही तो इसी को हम कॉपी करते हैं।
एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 7 होल स्क्वायर। ये हो गया O2 के लिए। OR के लिए क्या होगा, x2 माइनस x1, x माइनस 3 y माइनस 3, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। समझ में आया विदाउट। चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भी x माइनस 3 होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी x माइनस 3 होल स्क्वायर है। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि जो भी इसका आएगा आंसर, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 6x प्लस 9, यहां भी वही आएगा। अब इसको वापस शिफ्ट कर दोगे तो ये कैंसिल ही होगा ना पूरा। ओके, तो आप डायरेक्टली आप ये भी कर सकते हो कि भाई ये और ये कैंसिल हो गया, खाली ये और ये बचा है। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं समझ में आता तो आप इसको सॉल्व करो, कोई टेंशन नहीं है। y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ना, तो वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49, या भी देख लो यही आएगा पूरा, राइट ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। समझ में आया पूरा। एक्स वाई यहाँ पे शिफ्ट कर दो, मैंने पहले ही कहा था कि ये और ये लिखा दोगे तो भी चलेगा, और खाली इतना लिखोगे और ये लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब देखते चलो आगे। एक्स तो निकल ही जाएगा वैसे भी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, मतलब यहाँ पे x निकल गया ना तो y बचेगा, तो इसमें अभी सॉल्व करोगे तो x आएगा ही नहीं, मतलब वहां पे x का आंसर आएगा ही नहीं, डायरेक्टली क्या मिलेगा, y का आंसर मिलेगा, जिसको आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा। चेक इट, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14y, यहां से उठाओ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y, वहां का 9 प्लस 9, फिर यहां से ये माइनस 9 माइनस 49, तो 9 9 चला गया, एक्स स्क्वायर चला गया, माइनस 6x प्लस 6x भी चला गया, वाई स्क्वायर चला गया, बचा गया खाली y बचा है 20y इज इक्वल टू 9 माइनस 49, मतलब लिखा होगा माइनस 40, तो y इज इक्वल टू माइनस 40 डिवाइड बाई 20, तो y का डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल जाएगा -2। मैंने अभी वही कहा था। ओके, अब ये वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपको x भी मिल जाएगा। मेरे पास तो जगह कम है तो मैं इसको भी यहाँ पे रफ कर देता हूं। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो 1 है अपना 3x प्लस y इज इक्वल टू 7, तो 3x प्लस y का वैल्यू है -2, सो यार दी ब्रैकेट, तो 3x प्लस माइनस -2 को आप शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा +2, तो ये हो जाएगा 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा और आपको x का आंसर मिल जाएगा 3। So therefore, coordinate of center are 3x का है इसलिए पहले और फिर y का -2। समझ में आया विदाउट पता। देखो ये सब फटक से समझ में आने वाला नहीं है। ओके, कुछ बच्चों को आएगा, कुछ बच्चों को नहीं आएगा, तो क्या करना है, सिंपल है यार, आपने वीडियो डाउनलोड किया होगा, देखो उसको 2-3 बार, क्योंकि आप मुझसे डाउट पूछोगे ना, डाउट पूछोगे तो मैं वापस आपको यही एक्सप्लेन करने वाला हूं। देन फर्स्ट वॉच दिस वीडियो मिनिमम 2 or 3 times, देन सॉल्व 1 time, वो जो लिखा हुआ है उसको कॉपी करो। ओके, एंड देन ट्राई टू सॉल्व विदाउट कॉपी। ओके, इसको देखो मत, विदाउट वीडियो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड आई नो कि आपको आ जाएगा। 2 सम्स थे यहाँ पे, 3 नहीं है, 2 सम्स है, तो दोनों भी सम्स मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपको होमवर्क नहीं दिया है, तो इसका प्रैक्टिस करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये। ओके, तो देख लो अभी, और कुछ भी डाउट होगा तो फोन कर देना। पहले ये वीडियो जो है 2-3 बार देख लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि फोन करना है कि नहीं करना है, तो कॉल मी। ओके।